क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच, आदतें और विश्वास ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं? क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें ये नहीं जानते? इस वीडियो में सुनिए टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब अनलिमिटेड पावर की 6000 शब्दों में पूरी ऑडियो बुक समरी, वो भी आसान और प्रभावशाली हिंदी में। यह सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला एक रोड मैप है। क्या मिलेगा इस वीडियो में? सोच की शक्ति, सफलता का विज्ञान, इमोशंस और एनर्जी पर कंट्रोल, मैसिव एक्शन की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स और अंत में एक असाधारण जीवन कैसे जिए। इसे पूरा सुने और वो करें जो आपने आज तक सिर्फ सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, परिचय प्लस माइंड की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष में ही रहते हैं? क्या यह सब किस्मत का खेल है? नहीं, यह सब हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे अंदर छुपी उस शक्ति पर निर्भर करता है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए। हर इंसान के भीतर एक असीम शक्ति होती है, एक ऐसी ताकत जो हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। अगर हम इस शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम भी एक साधारण जीवन से ऊपर उठकर एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। यह ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनाने और जीने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच में बदलाव आए, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। माइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द माइंड। सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? जवाब है सोच। हमारा दिमाग जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी। अगर हम अपने दिमाग को यह यकीन दिला दें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वह रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मगर जब हम खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे पास समय, पैसा या योग्यता नहीं है, तो हमारा दिमाग भी वही मान लेता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जब हम कोशिश नहीं करते तो परिणाम भी नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी हमें सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना और बदलना। नेगेटिव बिलीफ्स वर्सेस एम्पावरिंग बिलीफ्स। कुछ आम नकारात्मक विश्वास: मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यह मेरे बस की बात नहीं है। ये सोचें हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। मगर अच्छी खबर ये है, इन्हें बदला जा सकता है। अब सोचिए, अगर हम अपने अंदर ये विश्वास पैदा करें, मैं किसी भी चीज को सीख सकता हूं और उसमें माहिर बन सकता हूं, मेरी मेहनत ही मेरी किस्मत तय करेगी, हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाएगी, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो हमारा दिमाग भी उसी अनुसार काम करेगा, रास्ते खोजेगा, अवसर बनाएगा और हमें आगे बढ़ाएगा। आपको क्या करना चाहिए? एक, पहचानिए कि आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विश्वास छिपे हुए हैं। 2, चुनौती दीजिए उन विचारों को जो आपको पीछे खींचते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ये नहीं कर सकता, या मैंने बस कभी कोशिश ही नहीं की? 3, सकारात्मक विश्वासों को अपनाइए। जैसे, मैं यह कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 4, हर दिन दोहराइए अपने नए विश्वासों को। क्योंकि बार बार दोहराने से हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। याद रखें, आपके विश्वास ही आपकी असली ताकत है। जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपने जीवन को वैसी दिशा दे सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को बड़ा करें, अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानें और अपने सपनों की ओर पहला ठोस कदम बढ़ाएं। भाग 2, सफलता का विज्ञान, द साइंस ऑफ सक्सेस। क्या सफलता सिर्फ भाग्य या संयोग है? क्या कुछ लोग जन्म से ही सफल होने के लिए चुने गए होते हैं? नहीं, सच्चाई यह है कि सफलता एक विज्ञान है जिसे सीखा और दोहराया जा सकता है। जो लोग बार बार सफल होते हैं, वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे कुछ खास सिद्धांतों, रणनीतियों और आदतों का पालन करते हैं।
यह अध्याय इसी रहस्य से पर्दा उठाता है कि सफलता कैसे बनाई जाती है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) सफलता का औजार। टोनी रॉबिन्स जिस तकनीक को सबसे अधिक प्रभावी मानते हैं वह है NLP यानी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी सोच, भाषा और आदतों को बदलकर अपने जीवन के परिणामों को भी बदल सकते हैं। NLP को समझिए। न्यूरो हमारा दिमाग और सोचने का तरीका, लिंग्विस्टिक हमारी भाषा यानी हम खुद से और दूसरों से कैसे बात करते हैं, प्रोग्रामिंग हमारे सोचने और कार्य करने की आदतें। आप जैसा सोचते हैं और बोलते हैं वैसा ही आपका दिमाग मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहें मैं यह कर सकता हूं और मैं इसका रास्ता खोज लूंगा तो दिमाग उसी रास्ते की तलाश शुरू कर देता है। सफल लोगों की मानसिकता और कार्यशैली। एक सोचने की शैली, थिंकिंग पैटर्न। वे समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान देते हैं। वे हर असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे कहते हैं मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं पर विश्वास करते हैं। 2 कार्य करने की शैली, एक्शन पैटर्न। वे समय का सही उपयोग करते हैं। वे सोचने के साथ साथ तुरंत एक्शन लेते हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं। मॉडलिंग सफल लोगों को फॉलो कीजिए। अगर आप तेजी से सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों को मॉडल कीजिए जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसे कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग के 3 स्टेप। एक आदर्श व्यक्ति चुनिए। अपने क्षेत्र में सफल लोगों को पहचानिए। देखें कि वे कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। 2 उनकी रणनीतियों को अपनाइए। यदि वे सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या आत्मविश्वास से बात करते हैं, आप भी वही कीजिए। 3 अपने जीवन में लागू कीजिए। सिर्फ देखना और समझना काफी नहीं है। एक्शन लीजिए, सुधार कीजिए और लगातार प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना चाहिए? 1 NLP को समझें और उपयोग करें। नकारात्मक सोच को पकड़े और तुरंत सकारात्मक में बदले। 2 सफल लोगों की मानसिकता अपनाएं। समस्याओं की बजाय समाधानों पर ध्यान दें। 3 मॉडलिंग का उपयोग करें। अपने रोल मॉडल की आदतों और दिनचर्या को अपनाइए। 4 एक्शन लें अभी से। योजना बनाना अच्छा है लेकिन उस पर काम करना जरूरी है। याद रखें, सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह एक विज्ञान है। अगर आप सही मानसिकता, सही रणनीति और सही कार्यशैली अपनाएंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। अब समय है कि आप सिर्फ सोचें नहीं, करें। क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। भाग 3, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, मास्टरिंग योर इमोशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उत्साहित होते हैं तो काम करने का जोश अलग ही होता है, लेकिन जब आप दुखी या चिंतित होते हैं तो वही काम भारी लगने लगता है। यही है भावनाओं की शक्ति। हमारी भावनाएं ही तय करती हैं कि हम कोई फैसला लेंगे या नहीं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। और अगर हम इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कांट कंट्रोल योर लाइफ। भावनाएं निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं? जब आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो बड़े फैसले भी आसान लगते हैं, लेकिन जब आप डर या तनाव में होते हैं तो छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं जबकि बाकी लोग उनकी गुलामी करते हैं। क्या भावनाएं बदली जा सकती हैं? हाँ। टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब में कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदल सकते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज बदलिए, चेंज योर फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी लैंग्वेज और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब आप दुखी होते हैं तो आपकी पीठ झुकी होती है, चेहरा उदास होता है और सांसें धीमी होती हैं। लेकिन जब आप खुश होते हैं
तो आप सीधे खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं और एनर्जी से भरपूर होते हैं। कैसे लागू करें? सीधे खड़े होइए, छाती चौड़ी कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और मुस्कुराइए। 2 मिनट तक जोश से चलिए, आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं। 2. अपने शब्दों को बदलिए, चेंज योर लैंग्वेज। हम जो शब्द खुद से बोलते हैं वही हमारी फीलिंग्स बनते हैं। उदाहरण, मैं बहुत थक गया हूं, आपका दिमाग थकान महसूस करेगा। मैं जोश में हूं, आपका शरीर भी जोश में आ जाएगा। कैसे लागू करें? हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहें। ओ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। ओ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ओ, मैं किसी भी चुनौती से पार पा सकता हूं। 3. अपने ध्यान को बदलिए, चेंज योर फोकस। हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है, हमारी भावनाएं उसी से बनती है। अगर आप हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन अगर आप समाधान और अवसरों पर ध्यान देंगे तो प्रेरित महसूस करेंगे। कैसे लागू करें? खुद से पूछिए, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? रोज उन चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। फोकस को प्रॉब्लम से हटाकर प्रोग्रेस पर लगाइए। 4. विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन, हर दिन सुबह और रात को कुछ मिनट अपने लक्ष्य को दिमाग में देखें, जैसे कि आप उसे पहले से ही हासिल कर चुके हों। अफर्मेशन, हर दिन 5 से 10 पॉजिटिव वाक्य खुद से कहें, जैसे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मेरे पास सारी क्षमताएं हैं जो मुझे चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए? एक बॉडी लैंग्वेज सुधारें, सीधे खड़े होइए, मुस्कुराइए और तेजी से चलिए। 2 सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। 3 ध्यान को बदलिए, समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दीजिए। 4 विजुअलाइज करें और अफर्मेशन दोहराएं, दिमाग को सफलता के लिए प्रशिक्षित कीजिए। याद रखें, आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा हैं। अगर आप उन्हें सही दिशा में बहा सकें तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय और एक्शन ले सकेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने इमोशंस को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। भाग 4, संचार की शक्ति, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे बोलते हैं और सामने वाला उनकी बात मान जाता है। वहीं कुछ लोग चाहे जितना भी बोल लें, वे दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। इस फर्क की जड़ है संचार, कम्युनिकेशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। यानी आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद से और दूसरों से कैसा संवाद करते हैं। 1. खुद से बातचीत, इंटरनल कम्युनिकेशन। हम हर दिन हजारों बातें खुद से करते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। ये शब्द हमें भीतर से कमजोर बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा बदल दें तो हमारा नजरिया और नतीजे दोनों बदल सकते हैं। मैं यह कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। याद रखें, आप जो खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। 2. बॉडी लैंग्वेज और आवाज की ताकत। सिर्फ शब्द ही नहीं, आपका हाव भाव और आवाज भी यह तय करती है कि लोग आपकी बात पर कितना भरोसा करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े होइए, आत्मविश्वास से चलिए, आंखों में आंखें डालकर बात करें, मुस्कुराइए, यह सबसे आसान तरीका है लोगों को जोड़ने का। बी. आवाज की टोन। आवाज में ऊर्जा और आत्मविश्वास हो। आवाज बहुत धीमी, थकी हुई या डर भरी होगी तो प्रभाव भी कमजोर होगा। 3. दूसरों से जुड़ने की कला, रैपोर्ट बिल्डिंग। सफल संचार की कुंजी है जुड़ाव, रैपोर्ट। जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो वे आपकी बात सुनने और समझने को तैयार हो जाते हैं। मिररिंग तकनीक, मिररिंग। सामने वाले की टोन,
स्पीड और बॉडी लैंग्वेज को हल्के से अपनाएं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपको अपना समझने लगता है। बी, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। अगर आप अपनी बात को एक भावुक और सच्ची कहानी के रूप में कहें तो असर कई गुना बढ़ जाता है। सी, हाँ पाने की रणनीति। छोटे छोटे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में हो। ओ, जैसे क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? ओ, क्या आप सफलता के लिए तैयार हैं? जब सामने वाला कई बार हाँ कह देता है तो बड़ा निर्णय लेना उसके लिए आसान हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? एक, अपनी भाषा को पॉजिटिव बनाएं। ओ, खुद से और दूसरों से उस अंदाज में बात करें जैसे आप पहले ही सफल हैं। 2, बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर ध्यान दें। ओ, आईने के सामने अभ्यास करें। ओ, जोश, आत्मविश्वास और स्पष्टता झलके हर शब्द में। 3, मिररिंग और स्टोरी टेलिंग का अभ्यास करें। ओ, लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनकी भाषा और व्यवहार को हल्के से अपनाएं। 4, प्रभावशाली प्रस्तुति का अभ्यास करें। ओ, हाँ वाली रणनीति अपनाकर दूसरों को सहज और सहमत बनाएं। याद रखें, संचार ही सफलता की असली चाबी है। अगर आप खुद से सही संवाद करेंगे और दूसरों से जुड़ने की कला सीख लेंगे तो आप न केवल प्रेरक वक्ता बन सकते हैं बल्कि किसी भी क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ सकते हैं। भाग 5, जबरदस्त एक्शन की ताकत, टेकिंग मैसिव एक्शन। क्या केवल जानकारी रखना ही काफी है? अगर हां, तो दुनिया में हर कोई अमीर और सफल होता, क्योंकि आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। असल फर्क वहां आता है जहां लोग उस जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। यानी सिर्फ ज्ञान रखना शक्ति नहीं है, उसे लागू करना ही असली शक्ति है। मैसिव एक्शन क्यों जरूरी है? बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, समय की कद्र करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वाकई वो कर रहे हैं? जानना और करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। जो इस फासले को पार करता है वही सफल होता है। सच्ची सफलता का राज, एक्शन प्लस लगातार अभ्यास। सफल लोग देर तक सोचते नहीं, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। वे बहाने नहीं, समाधान खोजते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे हार नहीं मानते। एक्शन टेकिंग मेंटालिटी कैसे बनाएं? एक छोटे कदम लीजिए, लेकिन रुकिए मत। हर दिन कुछ न कुछ नया करें। कल से शुरू करूंगा सोच को आज में बदलें। 2 एक्सक्यूजेस को पकड़िए और खत्म कीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सही संसाधन नहीं है, ये सब बहाने हैं। अगर आप वाकई कुछ चाहते हैं तो आप रास्ता बनाएंगे। 3, सकारात्मक माहौल में रहें। मेहनती और प्रेरित लोगों के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया, टीवी और आलस्य से दूरी बनाएं। 4, एक्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की ताकत। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। वास्तविक सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं। कुछ उदाहरण, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में रिजेक्ट हुए पर आज सुपरस्टार हैं। सफलता एक दिन की कहानी नहीं है, यह निरंतर प्रयासों का परिणाम है। अब आपको क्या करना चाहिए? 1, सोचने से बाहर निकलिए, काम कीजिए। ओ, छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें। 2, हर दिन कुछ नया सीखिए और लागू कीजिए। ओ, सिर्फ पढ़िए नहीं, उसे अपने जीवन में आजमाइए। 3, धैर्य रखिए और हार मत मानिए। ओ, असफलताएं आएंगी पर वे आपके सीखने की सीढ़ियां हैं। 4, खुद से रोज यह सवाल पूछिए, ओ, क्या मैं आज सिर्फ सोच रहा हूं या वाकई एक्शन ले रहा हूं? ओ, क्या मैं खुद को बहाने देने से रोक पा रहा हूं? याद रखें,
मैसिव एक्शन मैसिव रिजल्ट्स। आप जितना बड़ा एक्शन लेंगे उतना ही तेजी से आपकी जिंदगी बदलेगी। अब समय आ गया है कि आप तैयारी छोड़ें और चल पड़े उस रास्ते पर जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकता है। भाग 6, पीक परफॉर्मेंस के लिए स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी फॉर पीक परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर जोश और उत्साह से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी ही देर में थक जाते हैं? क्या फर्क है? फर्क है ऊर्जा का। एनर्जी इज एवरीथिंग। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, एनर्जी इज लाइफ, विदाउट एनर्जी नथिंग वर्क्स। आपके पास लाखों आइडियाज हों, बड़े बड़े लक्ष्य हों, लेकिन अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा क्यों जरूरी है? ऊर्जा के बिना आप सुस्त महसूस करेंगे, काम को टालते रहेंगे, अपने लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं अगर आप ऊर्जावान हैं तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और लगातार प्रेरित रहेंगे। 2. नियमित व्यायाम, मूवमेंट, इमोशन। टोनी रॉबिन्स का मानना है, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस खुद ब खुद आने लगते हैं। क्या करें? हर दिन कम से कम 30 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। तेज चलना, योग, स्ट्रेचिंग या जिम। दिन भर एक ही जगह बैठे न रहें, हर 30 से 40 मिनट में शरीर को थोड़ा मूव करें। गहरी सांसें लें, शरीर को ऑक्सीजन दें। जब आप अपने शरीर को चलाएंगे तो आपका दिमाग भी दौड़ने लगेगा। 3. सकारात्मक मानसिकता, फोकस, फ्यूल। आपका माइंडसेट आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नकारात्मक सोच आपके शरीर की ऊर्जा खींच लेती है। चिंता, डर और तनाव आपकी ताकत को धीमा कर देते हैं। क्या करें? हर सुबह सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस दोहराएं। मैं ऊर्जा से भरा हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ध्यान, मेडिटेशन करें, यह मन को शांत करता है और अंदर से ऊर्जा देता है। उन लोगों से दूर रहे जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं। Where focus goes, energy flows। ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोज की आसान आदतें। सुबह जल्दी उठें और हल्का व्यायाम करें। भरपूर पानी पिएं, डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी वजह है थकान की। नींद पूरी करें, कम से कम 6-8 घंटे की गहरी नींद लें। हर दिन कुछ मिनट खुद से बात करें, खुद को प्रेरित करें। सोशल मीडिया और ओवर स्क्रीन टाइम से दूरी बनाएं। अब आपको क्या करना चाहिए? 1. अपने खान पान पर ध्यान दें। एनर्जी देने वाला खाना खाएं, लेने वाला नहीं। 2. हर दिन सक्रिय रहें। कोई बहाना नहीं, हर दिन हिलिए डुलिए और पसीना बहाइए। 3. दिमाग को पॉजिटिव बनाइए। ध्यान करें, अच्छे लोगों से जुड़े और अफर्मेशन का अभ्यास करें। 4. ऊर्जा बढ़ाने वाली आदतें अपनाइए। भरपूर नींद लें, स्क्रीन टाइम सीमित करें और खुद को समय दें। याद रखें, ऊर्जा सफलता की रफ्तार। अगर आपकी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर है तो कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं। जब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊर्जावान होंगे तभी आप असाधारण परिणाम पा सकेंगे। भाग 7, जीत की मानसिकता, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक के बाद एक सफलता हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिशों के बाद भी असफल रह जाते हैं? क्या उनमें कोई खास प्रतिभा होती है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता की असली कुंजी है विनर्स की मानसिकता। अगर आपका दिमाग विजेता की तरह सोचता है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। विजेता और हारने वाले की सोच में अंतर। विजेता सोचते हैं, हर समस्या का हल होता है, मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मैं हर गलती से कुछ नया सीखूंगा। वहीं हार मानने वाले सोचते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझसे गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फर्क विचारों में है और यहीं से फर्क बनता है नतीजों में। डर और आत्मसंदेह को कैसे हराएं? डर और डाउट सभी को होता है। सवाल यह नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसे रोकने देंगे।
टोनी कहते हैं, फियर इज नॉट रियल, इट्स जस्ट योर माइंड प्लेइंग गेम्स। डर से निपटने की 3 रणनीतियां। 1, डर को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह डर वाकई असली है या मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है? 2, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। एक कदम लें, धीरे धीरे डर खत्म होगा। 3, हर असफलता को सीखने का अवसर मानें। याद रखें, असफलता का मतलब है नेक्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करें? अगर आप बार बार सोचते हैं मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो आप खुद को अपने ही दिमाग से रोक रहे हैं। उपाय, अपनी ताकतों को पहचानिए। जो चीजें आपने पहले हासिल की हैं उन्हें याद करें। सकारात्मक वाक्य दोहराइए, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। सफल लोगों से प्रेरणा लीजिए, उनकी कहानियों को पढ़िए, उनके संघर्षों से सीखिए। सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। हमेशा सीखते रहना, सेल्फ इंप्रूवमेंट का महत्व। सफल लोग सोचते नहीं कि वे सब कुछ जानते हैं, वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। लगातार सीखने की 3 रणनीतियां। 1, नई किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, नए अनुभव लीजिए। 2, सफल लोगों की संगति में रहें, माहौल आपकी सोच बदलता है। 3, अपनी गलतियों से सीखें, हर गलती एक नया सबक देती है। खुद को बेहतर बनाने की तकनीकें। डेली गोल्स, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य बनाइए। स्किल बिल्डिंग, नई स्किल्स सीखिए, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, फिटनेस हो या लीडरशिप। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नया करने में डर लगता है लेकिन वही ग्रोथ होती है। टोनी कहते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अब आपको क्या करना चाहिए? 1, अविजेता की तरह सोचिए। ओ खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मेरी सफलता तय है। 2, डर को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। ओ डर को बड़े सपनों से छोटा बनाइए। 3, आत्मसंदेह से ऊपर उठिए। ओ खुद पर भरोसा कीजिए, आपकी क्षमताएं अपार हैं। 4, सीखते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। ओ जीवन में ठहराव नहीं, लगातार विकास ही असली जीत है। याद रखें, विजेता वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं, विजेता वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जब आप सोच में विजेता बनते हैं तो दुनिया की कोई भी हार आपको रोक नहीं सकती। भाग 8, एक असाधारण जीवन की रचना, क्रिएटिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। क्या आप अपनी जिंदगी को बस जी रहे हैं या उसे जीने लायक बना रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सामान्य हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपको गर्व दे, प्रेरणा दे और दुनिया को दिखाए कि आपने इसे पूरी शिद्दत से जिया? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट रिसोर्सफुलनेस। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप जो है उसका कितना प्रभावी उपयोग करते हैं। असाधारण जीवन की शुरुआत सोच से होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जीते हैं, वे बस दिन गुजारते हैं बिना यह तय किए कि उन्हें असल में चाहिए क्या। पर एक असाधारण जीवन जीने के लिए आपको चाहिए बड़ी सोच, स्पष्ट लक्ष्य, लंबी अवधि का विजन और सबसे जरूरी एक्शन का जुनून। अपने सपनों की जिंदगी को डिजाइन कीजिए। एक बड़ा सोचिए लेकिन स्पष्ट सोचिए। खुद से पूछिए, ओ अगर मुझे असफलता का डर न होता तो मैं क्या करता? ओ अगर मेरे पास असीमित पैसा होता तो मैं अपना जीवन कैसे जीता? ओ मेरी आदर्श जिंदगी कैसी दिखती है? 2, अपने जुनून को पहचानिए। वो कौन सा काम है जिसे आप बिना थके खुशी से कर सकते हैं? वही हो सकता है आपकी जिंदगी का असली मकसद। सही लक्ष्य, स्मार्ट गोल्स कैसे बनाएं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। स्मार्ट गोल फॉर्मूला: S स्पेसिफिक, स्पष्ट, M मेजरेबल, मापने योग्य, A अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके, R रियलिस्टिक, वास्तविक, T टाइम बाउंड, समयबद्ध। क्या करें?
अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए। याद रखिए, हर दिन 1% बेहतर बने, साल के अंत में 365% ग्रोथ। लंबी अवधि का विजन बनाइए। सिर्फ आज पर मत टिकिए, सोचिए अगले 5, 10, 20 साल में आप कहां होंगे। विजुलाइज कीजिए, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और आपके आसपास कौन लोग हैं। जब आप अपने भविष्य की तस्वीर स्पष्ट कर लेते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। खुद को लगातार बेहतर बनाइए। नेवर स्टॉप ग्रोइंग। क्या करें? हर दिन कुछ नया सीखिए, स्किल्स को सुधारिए, अपनी आदतों को बेहतर बनाइए, सफल लोगों से जुड़िए। एक असाधारण जीवन खुद से नहीं बनता, उसे हर दिन हर एक्शन से रचा जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? एक अपनी ड्रीम लाइफ को परिभाषित कीजिए। ओ स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। 2 स्मार्ट तरीके से गोल सेट करें। ओ लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और डेली एक्शन लीजिए। 3 लंबे समय का विजन बनाइए। ओ अपने भविष्य को आज से देखिए और उस पर काम कीजिए। 4 सीखते रहिए और खुद को अपडेट रखिए। ओ हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। याद रखें, एक साधारण जीवन आपके लिए तय नहीं है, एक असाधारण जीवन आपका अधिकार है। अगर आप अपने भीतर की अनलिमिटेड पावर को पहचान लें तो आप अपने जीवन को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का, अपने डर को पीछे छोड़ने का और हर दिन जीने का जैसे वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। निष्कर्ष, दी फाइनल वर्ड। अब तक आपने जाना कि अनलिमिटेड पावर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी को नए स्तर तक ले जाने वाला रोड मैप है। आपकी सोच आपकी ताकत है, आपके एक्शन आपकी दिशा तय करते हैं और आपकी ऊर्जा आपकी सफलता की गति बनाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सोचेंगे या वाकई वो कदम उठाएंगे जो आपकी जिंदगी को असाधारण बना दे? आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता, अब ये शुरुआत है। आप तैयार हैं? चलिए अपने भीतर की अनलिमिटेड पावर को बाहर लाते हैं।